बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा आजकल बेगूसराय के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बलिया प्रखंड के दियारा इलाके में चल रहे गंगा कटाव निरोधक कार्य का जायजा लिया। सिन्हा ने मृत पत्रकार सुभाष कुमार के परिजनों से भी मुलाकात कर उचित कार्रवाई के साथ साथ हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं बलिया प्रखंड के दियारा इलाके में कटाव निरोधक काम में तेजी आ गई है। राकेश सिन्हा ने कहा कि दियारा जहां पहले अभिशाप बना हुआ था, लेकिन मोदी सरकार ने सबसे पहले किसानों को ही खुशहाल बनाने का काम किया है। दियारा के लोग जहां हर साल नए घर की तलाश में रहते थे और उनकी पूरी कमाई गंगा में विलीन हो जाती थी, लेकिन मोदी सरकार ने बड़ी राहत देने का काम किया है। मोदी सरकार का सपना है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर काम करें। इसीलिए बीजेपी दियारा में बालू के बीच में मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर जश्न मना रही है। सदियों से नदी के कटाव के कारण पीड़ित था। लोग सहिष्णुता के साथ प्रकृति की असहिष्णुता को बर्दाश्त कर रहे थे और सरकारें आई और गई, लेकिन वे कटाव का सामना करते रहे, घर छोड़ते रहे, जमीन जाती रही, फसल जाता रहा और वे बहुत ही बुरी स्थिति में जीवन जीते रहे। दियारा एक अभिशाप बन गया था। दियारा के कारण लोगों का अस्तित्व और अस्मिता दोनों ही सवाल के घेरे में रहता था। पहली बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद खेती, किसान, गांव, गरीब को जो महत्व दिया गया, प्राथमिकता दी गई, उसका पहला असर इस सुदूर बस्ती में देखने को मिल रहा है, जहां के लोग निराश हो चुके हैं। हर वर्ष वो एक नए घर की तलाश करते थे कि नदी के कटाव के बाद नया निवास उनका कहाँ बनेगा। वहाँ पर आज नदी से कटाव के लिए निरोधक कार्य हो रहा है, बड़े पैमाने पे कार्य हो रहा है। दियारा से मुक्ति का संकल्प हम लोगों ने 2 वर्ष पहले इसी दियारा में आकर एक मंदिर में लिया था। आज ऐसा लगता है कि वो संकल्प पूरा हो रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 8 साल पूरा हुआ है, तब हम लोग बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसमें जिलाध्यक्ष राजकिशोर जी हैं, निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री संजय जी हैं, ललन सिंह जी यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, सभी कार्यकर्ता संघ परिवार से जुड़े हुए श्री शंभू जी हैं और बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता यहाँ के मुखिया, यहाँ के सरपंच, यहाँ के निवर्तमान मुखिया, युवा मोर्चा के बलिया के अध्यक्ष मुन्ना जी, सब लोग मिलकर आज उस जश्न को एक खेत में उस बालू के बीच मना रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का यही संदेश है कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच संवाद उनके पास जाकर होना चाहिए। मुझे लगता है कि 8 साल पूरा होने का ये जश्न संभवतः उन्नत भारत का, समृद्ध भारत का एक संकेत है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। राकेश सिन्हा आजकल ज्यादा ध्यान बेगूसराय में लगा रही हैं। ऐसी चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राकेश सिन्हा बेगूसराय से चुनाव लड़ सकते हैं, इसीलिए वो बार बार बेगूसराय का दौरा कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।